आग्रह करूंगा दीदी बरखा दीदी से मंचासीन होंगी दीदी, उनसे आग्रह है, विनती है दीदी मंचासीन होंगे और हम लोगों को गुरु काज में कैसे हम लोग बढ़ेंगे, क्षेत्रों में गुरु काज कैसे बढ़ेगा, बहुत सारी बातें दीदी हम लोग को समझाएंगी। चलिए दीदी आ गई हैं, एक बार हम लोग तालियों से इनका स्वागत करें। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और दुर्गापुर के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए गुरु कार्य की व्याप्ति और ज्यादा कैसे हो, इसके निमित्त आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में भाग लेने का मौका मिला है और आज सुबह से ये कार्यक्रम शिव शिष्यों की संगोष्ठी चल रही है। पूरा वर्धमान और खासकर पश्चिमी वर्धमान में सालों से शिव गुरु कार्य चल रहा है। शिव के गुरु स्वरूप से हमारा आपका जुड़ाव भी है। हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। हर काम का एक परिणाम होता है, कोई भी काम अकारण नहीं होता, बिना परिणाम का नहीं होता। परिणाम चाहे अच्छे हों, परिणाम चाहे बुरे हों, लेकिन जो भी हम करते हैं इस जीवन में, इस शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, उसका परिणाम भी हमको लेना ही पड़ता है। जो किया है वो तो पाएंगे ही। शिव के गुरु स्वरूप की जो व्याप्ति आज पूरी दुनिया में है, इसके मूल कारण इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी हैं। शिव की पूजा हजारों वर्षों से होती आई है, प्राचीन समय से होती आई है। शिव के अनेक स्वरूप की पूजा होती आई है। सामान्य जनमानस, सामान्य लोग अलग अलग रूपों से भी शिव से अपना जुड़ाव रखे हुए हैं, पूजा करते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव के कुछ शिष्य और प्रशिष्य ऐसे हुए जिनका जिक्र इतिहास करता है, शास्त्र करते हैं। बीच के समय में शास्त्र भी मौन है, चुप है। किसी को नहीं पता कि बीच के समय में शिव के शिष्य हुए या नहीं हुए। आपने साहब श्री से भी सुना होगा कि कुछ शिष्य और प्रशिष्य लगभग 112 जिसका जिक्र शास्त्रों के द्वारा आया। ये वो शिष्य उस काल में थे जब शिव को गुरु बनाकर उन्होंने शिव से ज्ञान प्राप्त किया, दुनिया में पूजित हुए। शिव शरीर में तो कहीं दिखते नहीं है, तो जो शरीर में दिखता है
हमारा आपका स्वभाव होता है उसके प्रति आकर्षित होने का, उससे जुड़ाव स्थापित करने का। शिव के जितने भी शिष्य हुए उसमें अगस्त्य, दधीची, बाबा कीनाराम, ऐसे कितने नाम आए। उस समय उस कालखंड में जो लोग उनके आसपास उनसे जुड़े, यहां तक उन्होंने कहा कि ये जो शरीर में उतरे हैं ये द्वितीय महेश्वर हैं, चलते फिरते महादेव हैं। यानी उनकी छवि या उनके द्वारा आचरण जो प्रस्तुत हुआ दुनिया में वो अनुकरणीय हुआ, लेकिन न जाने क्यों किसी ने भी शिव से सीधे हमारा जुड़ाव हो सकता है ये बात सामान्य जगत के लोगों को नहीं बताई। कारण ये भी हो सकता है कि इसी कालखंड में जो काम होना था, जब जो तय होता है काम उसी समय होता है। माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल हो। जब ऋतु होगा तो फल तो तभी होगा। और क्योंकि ये गुरु कार्य का विस्तार शिव के एक शिष्य जिनको हम साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं उनके द्वारा होना था, इसलिए भी इस कालखंड में उस बालक का जन्म होता है 31 अक्टूबर 1948। आज जिस समय हम और आप ये संगोष्ठी कर रहे हैं अपने गुरु कार्य के लिए, इस समय भारत देश बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। और जब साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ था उस समय भी तुरंत भारत आजाद हुआ था वर्षों की गुलामी से। और इस आजादी को बचाने के लिए आज भी भारत देश के सीमा पे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग आज इस स्थिति में भी यहाँ इतने शांति से, इतने अच्छे माहौल में बैठ पा रहे हैं। लड़ते वो हैं, सुरक्षित हम होते हैं। ये जितनी भी बात साहब और दीदी की आपने अभी सुनी, शिव शिष्यता की व्याप्ति, पृष्ठभूमि, प्रयोजन, इसके बारे में अभी मंडल सर ने आपसे बात की। एक झलक है साहब के जीवन की उन घटनाओं की जिससे उनका जीवन, उनका मन प्राण गुजरा। मानसिक गुलामी से आजादी दिलाई उन्होंने, इसके लिए लड़े वो और आजाद कौन हुआ? हम। आज भी लड़ रहे हैं वो और बचा रहे हैं किसको? हम लोगों को। तो जिस तरह सीमा पे कोई सैनिक खड़ा होकर अपने देश के लोगों की रक्षा करता है तो देश सुरक्षित होता है, उसी तरह इस धरती पे साहब हरिंद्रानंद जी ने मानसिक गुलामी से आजादी दिलाई। ये कैसी आजादी थी? मन कैसे गुलाम था? क्या इस पे किसी व्यक्ति का नियंत्रण था? तो ऐसा नहीं था। आध्यात्म के संक्रांति काल से ये दुनिया गुजर रही थी। उस समय कहीं कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। गुरुओं की तो बाढ़ उस दिन भी थी, आज भी है, लेकिन शिव की तरफ चलाने वाला कोई नहीं था। सब अपनी तरफ चलाते थे। सब ये कहते कि मैं ही ईश्वर का रूप हूं। कितने लोगों ने तो ईश्वर का नाम ही अपने नाम के आगे जोड़ लिया। यानी आपको ईश्वर तक पहुंचने नहीं देना है, ये तो सबने ठान रखी थी उस समय भी, और आज के समय में भी ऐसा ही चल रहा है। सही गुरुओं का अभाव था। सन 1980 का वो दशक जब साहब ने 1974 में शिव को गुरु माना, और शिव को गुरु मानने के कुछ ही समय के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में पहली परीक्षा में उन्होंने पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान बिहार सरकार में दिया। एक तरफ उनका मन शिव को गुरु माने हुए था,
एक तरफ आपने अभी सुना, देखिए मेरा निवेदन है कि इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब तक हम गौर से किसी चीज को सुनते नहीं, हमारे मन में वो प्रवेश नहीं करता, और जब मन में प्रवेश नहीं करता है तो हम उसका एहसास भी नहीं करते हैं। साहब ने शिव को गुरु माना, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। 14 वर्षों तक अपने जीवन में कितने लोगों को गुरु मानकर वो ठगे गए, छले गए, हताशा और निराशा में उन्होंने अपनी पीड़ा को, आओ चले शिव की ओर में, आओ चले शिव की ओर का जो आलेख है, जब भी आप पढ़िएगा उसमें आप पढ़िएगा इस पंक्ति को कि साहब ने कहा ये वो समय था जब शरीरी गुरुओं से मैं ठगा गया था। 14 वर्षों तक लगातार, यहाँ तो एक दिन कोई ठग देता है तो आप कितने साल तक बेचैन रहते हैं, पूरा रिएक्शन में रहते हैं, कोई कुछ बोल दिया कि बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ तो हर जगह उन्होंने अपनी निष्ठा दी, समर्पण दिया, सेवा दी, प्रेम दिया, विश्वास किया, विश्वास टूटता रहा। और उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि मेरे मन की दशा उस समय ऐसी थी कि जैसे कोई पहाड़ बर्फ का हो और उसमें से कोई व्यक्ति, किसी का शरीर फिसल जाए, पहाड़ से, बर्फ के पहाड़ से कोई व्यक्ति गिर के नीचे घाटियों के तरफ गिरता ही चला जाए, तो कैसे उसके शरीर को वो बर्फ के टुकड़े लहूलुहान करते हैं। साहब ने कहा कि मेरे मन की दशा उस समय ऐसी ही थी, और आंखों के सामने शमशान का भयानक अंधेरा था। शमशान का अंधेरा उन्होंने अपने जीवन में देखा था, लेकिन ये अंधेरा उस समय उनके मन प्राण में था। शमशान की भयावह अंधेरे रात उनकी आंखों के सामने थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस समय कहते हैं कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, रोशनी की एक किरण सारे अंधेरे को दूर कर देती है। रोशनी की एक किरण, एक विचार जो उस समय उनके उस मन में आया, जब आरा जिला के गांधी शमशान में आधी रात में वो बैठे हैं और अपने पिछले 14 वर्ष के जीवन को देख रहे हैं, और उनके मन ने ये सोचा कि कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। मन में एक विचार आया। मेरे पिता कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्सर लोग इस श्लोक का कुछ और अर्थ समझते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु जब ब्रह्मा भी हैं, गुरु जब विष्णु भी हैं, गुरु जब रुद्र भी हैं, तो सिर्फ शिव को गुरु क्यों माने। लेकिन साहब श्री ने कहा कि इस श्लोक का ये अर्थ नहीं होता। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि गुरु कोई हो, लेकिन उस गुरु में अगर वो सही गुरु है तो उस गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, वैष्णवी शक्ति होती है और रुद्रानी शक्ति होती है। यहाँ तक कि वो गुरु कोई हो, सही है, अगर मनसा सही है गुरु की, तो वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप, साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता है। साहब श्री ने कहा कि मेरे घर में मेरे पिताजी मेरी माँ को कहते थे हमेशा, मलकिनी भगवान शिव के कहल जाला। और ये पंक्ति उस समय उनके मन में प्रवेश करती है, जैसे सारे अंधेरे छट गए, जैसे सारे घाव पे मरहम लगा दिया किसी ने। इस तरह उनके मन ने शांति और सुकून का एहसास किया। लौटे पटना, वहां से उन्होंने माँ नीलम आनंद जी को चिट्ठी लिखी, नीलम मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। उस समय माँ नीलम आनंद, उनके बारे में आपने अभी सुना, एक राज परिवार की बेटी मनातुगढ़ के उस 7 आंगन के घर में रह रही थी, क्योंकि साहब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। सन 1972 का में शादी हुई थी उनकी, और सन 1974 के नवंबर की ये घटना है।
मां नीलम आनंद ने इतने दिनों में समझ लिया था कि मेरे पति जो हैं वो जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो अभी तक मिली नहीं इनको, और उनको मिल जाए। यहाँ सिर्फ पत्नी का मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ पति का मामला नहीं है, मिल जाए इसकी प्रार्थना में वो रत थी लगातार। जिस दिन ये मिला तो उनके मन ने भी शांति का अनुभव किया। चलिए मिला तो, ठौर तो मिला, एक जगह तो मिली। और उसके बाद लॉ की पढ़ाई पूरी हुई, बिहार प्रशासनिक पद पे गए वो, परिवार को लेकर फिर पाटन आए, पाटन से फिर मधेपुरा गए। आपने सुना सन 1982 में जब मधेपुरा में ये घटना जो हुई प्रसाद चढ़ाने की, अभी आपने सुना है, जहां दया का एहसास हुआ, नमः शिवाय मंत्र का एहसास हुआ 1975 में, 1986 में आकाशवाणी आई। ये सारी घटनाएं होती चली गई। जैसे कोई, अक्सर साहब ये बोले कि लगता है जैसे कोई फिल्म मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, जैसे कोई दृश्य गुजर रहा है। इसीलिए आओ चले शिव की ओर आलेख जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहली पंक्ति उन्होंने लिखी कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ये पूरी दुनिया बच्चों के खेलने के मैदान जैसी है। हर आदमी अपना अपना चरित्र उस पे निभा रहा है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई खेलता है, कोई रूठता है, कोई लड़ता है, कोई प्रेम करता है। हर आदमी अपने अपने अनुसार दिख रहा है हमको। मैं शिव को लेकर बैठा हूँ, लेकिन कोई शिव को लेने नहीं आता। मैं शिव देना चाहता हूँ, मैं शिव लेना चाहता हूँ। न कोई लेने आता है, न कोई देने आता है। मैं शिव की बात करने वाला हूँ। लेकिन लगातार उस संक्रांति काल से लोगों को निकालने के लिए उन्होंने एक अथक, एक दुरूह काम शुरू किया। शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में हो। जैसा अभी भाई सर्वोदय जी अपने भजन में गा रहे थे, हरिंदर कहते हैं शिव है गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जन जन में प्रतिष्ठित करने की बात उन्होंने की। उन्होंने नहीं कहा कि तुम खुद को प्रतिष्ठित कर लेना, उन्होंने तो कहा शिव को जन जन में प्रतिष्ठित करना। एक अद्भुत बात है साहब हरिदानंद जी के जीवन की। जब कोई आध्यात्म की तरफ जाता है या कोई अघोरी बन जाता है, कोई वैराग्य ले लेता है या साधु बन जाता है और अपने घर परिवार को छोड़कर जंगल, पहाड़, आश्रम में रहने लगता है, या दूसरा पहलू ये है कि वो पूरी तरह अपने गृहस्थ आश्रम में डूबा रहता है, घर बनाता है, परिवार संभालता है, मौज मस्ती करता है, पार्टी करता है, या तो पूरी तरह वैराग्य या तो पूरी तरह गृहस्थ आश्रम। लेकिन आपने जितना भी उनके बारे में जाना है, आप खुद सोचिए और बताइए कि उनका जीवन आध्यात्म, लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन का एक साथ अद्भुत सम्मिलन है, एक साथ है। एक तरफ रोज कार्यालय भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा जीवन है उनका, ये हम सबके लिए सीखने की बात है। ऐसा जीवन है उनका कि जैसे पानी से भरा हुआ टब हो और तेल की एक बूंद उस पर डाल दीजिए आप, पानी में ही तो है वो तेल की एक बूंद, लेकिन न पानी में डूबती है और न पानी का प्रभाव उस पर है तो पानी में ही। इस जीवन में रहते हुए भी जीवन में रहिए, दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया के होके मत रह जाइएगा, ये कहा उन्होंने। तो हम जब ये कहते हैं कि शिव को गुरु बनाकर आदमी भटक जाएगा या उसका लौकिक जीवन प्रभावित होगा, तो ये आचरण से उन्होंने सिखाया कि ऐसा नहीं होता है। आप अपने जीवन को चलाने के लिए सुंदर तरीके से अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं,
अपने काम को कर सकते हैं, दैनिक जीवन को जी सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों में जीते हुए भी आपका मन उस एक तेल की बूंद की तरह तैरता रहता है, महादेव की तरफ, महादेव के भाव से भरा हुआ। ये 3 सूत्र जो साहब के द्वारा निरूपित हुए, इन 3 सूत्रों का प्रभाव हमारे मन पे ऐसा होता है कि वो हमको हर संकीर्णता से बाहर निकाल देता है। सुबह से ये बात हो रही है, कल भी हम लोग आए, पूरा दुर्गापुर का क्षेत्र या पूरा पश्चिम वर्धमान ही कहिए गुरु कार्य से ओतप्रोत है, इसमें कोई शक नहीं। हम में से बैठे हुए आज यहाँ लगभग सभी लोग अच्छे मन से महादेव का काम कर रहे हैं, अधिकांश लोग अच्छे मन से कर रहे हैं। आप इक्का दुक्का की बात कीजिएगा तो इक्का दुक्का की कोई विसात नहीं होती है, एक सैलाब के आगे एक तिनके की कोई विसात नहीं, लेकिन हम लोग उसको भारी बना देते हैं बात कर करके उसके बारे में, जबकि उससे तो सीधे गुजर जाना है। हमको बात क्यों करनी है उस विषय में, जो मेरा विषय ही नहीं है, हम उसकी बात क्यों करेंगे। स्व अनुशासन शिव शिष्यता में, चाहे साप्ताहिक चर्चा स्थल हो, चाहे एक दिवसीय शिव चर्चा स्थल हो, हमको दुनिया में हर बात के बारे में समझ है। कल शाम की चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे इस विषय में कि जब हम अपने बच्चे के स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई कहता नहीं है कि आप शांत रहिए, लेकिन आप हल्ला करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से मिलने गए। पूरे स्कूल में कुछ से कुछ हो रहा हो, आप किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, आप खुद ही सीधे तरीके से बैठते हैं, खुद ही शांत रहते हैं, खुद ही अनुशासन में रहते हैं। आपको हमको ये समझ है कि स्कूल का परिसर है तो उसके अंदर का अनुशासन क्या होना चाहिए। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में दिखाने गए हैं, डॉक्टर 2 घंटा 3 घंटा बाद आएगा, लेकिन हमको आपको ये समझ है कि हॉस्पिटल में लिखा हुआ है कि मोबाइल साइलेंट पे रखिए, तो आप मोबाइल साइलेंट पे रख लेते हैं। और आप अगर नहीं रखते हैं तो कोई आके कहता है कि सर आप अपने मोबाइल को साइलेंट कीजिए, मरीज है। हम तुरंत करते हैं, अरे भूल हो गई, सॉरी, माफ कीजिएगा, जबकि उससे कोई वास्ता नहीं है। स्व अनुशासन आ जाता है। शिव चर्चा स्थल, शिव की चर्चा की जगह, उस जगह पे हमको क्यों नहीं ये समझ है कि हमको वहां कैसे रहना चाहिए, वहां हमको कैसी बात करनी चाहिए, वहां मेरा बर्ताव, मेरा आचरण क्या होना चाहिए। गुरु का मंच है, चादर बिछाया हुआ ही है, मान लीजिए, यहाँ तो फिर भी मंच बना हुआ है, चादर एक बिछाई है आपने, लेकिन आपके मन ने उस स्थान को गुरु मंच का नाम दिया है कि नहीं। कोई माइक लेके बैठता है गुरु की बात करने के लिए, वो स्थल ही है गुरु की बात करने के लिए, यहाँ और किसी की बात नहीं हो सकती, यहाँ सिर्फ शिव के गुरु चर्चा हो सकती है। लेकिन हम ये अधिकार दे देते हैं बहुत लोगों को कि वो कुछ भी आके बोल सकता है। ये अधिकार नहीं है किसी को कि वो कुछ भी बोल सकता है, वो शिव की बात कर सकता है, लेकिन अपनी अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने का वो मंच नहीं है। ये अनुशासन तो हमको खुद में समझना चाहिए। हमारे आसपास की दुनिया ये देखती है कि हम शिव की चर्चा जो करने वाले लोग हैं, शिव का शिष्य जो बनकर हम चल रहे हैं, हमारी पहचान दुनिया में क्या होती जा रही है, क्या होती चली गई। साहब ने एक बार पूछा, उपवन में हम लोग बैठे थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए थे, उन्होंने पूछा गुरु बहनों से, जो कह रही थी कि हम लोग अक्सर किसी न किसी गांव में जाते हैं या शहरी क्षेत्र में भी जाते हैं। साहब ने पूछा उनसे कि तुम लोग जब जाती हो तो लोग तुम लोग को देख के क्या कहते हैं। बहुत अच्छे मन से उन्होंने पूछा, लोग तुम लोग को देख के क्या कहते हैं। कहते होंगे कि शिव की बात करने वाले लोग आए हैं। और गुरु बहनों ने भी हंसते हंसते उत्तर दिया,
हाँ साहब कहते हैं कि शिव चर्चा वाले आए हैं। ये शब्द सुनते ही जैसे साहब का चेहरा, उसकी रंगत ही बदल गई। उन्होंने कहा, शिव चर्चा वाले, मैंने तो तुमको शिव का शिष्य बनाना चाहा। एक मामूली छोटा से छोटा गुरु भी अगर शरीर में भी है और उसका शिष्य भी अगर गुजरता है, लोग कहते हैं अमुक गुरु के शिष्य जा रहे हैं। धरती पे इतने गुरु हुए, उनके शिष्य जो हुए उनको देखकर, उनके भाव भंगिमा को, उनके प्रेम भरे भजन को सुन के, उनके आचरण को सुन के लोग कहते हैं अरे ये अमुक गुरु के शिष्य जा रहे हैं। और मैंने तो जगत गुरु शिव से जोड़ा है। लोग आपको हमको देखकर ये क्यों नहीं कहते कि शिव के शिष्य जा रहे हैं, कितने शांत जा रहे हैं, क्या सौम्यता है, क्या आचरण है, कितना बदल गया इसका जीवन। जो दिन रात कलह करता था अपने घर में, ये शिव की बात करते करते अब इतना शांत है कि कोई कुछ बोलता भी है तो उलट के बोलने की इच्छा खत्म हो गई। नहीं बोलना है, ना कोई जवाब देना है, ना कोई शिकायत करनी है। क्योंकि अगर मालूम हो जाए कि जीवन किसी भी पल खत्म हो सकता है तो शिकायत करने का समय है आपके मेरे पास। एक साधु राजा जनक के पास गए। जनक, जिनको कहा जाता था कि जीवन मुक्त है, वो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त। तो उस साधु ने पूछा कि मैं इतने दिनों की तपस्या करके आया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है। आप तो राजा हैं, राजा जीवन मुक्त कैसे हो सकता है? साधु हो सकता है, राजा कैसे होगा? राजा ने कहा कि आज रात्रि विश्राम कर लीजिए, सुबह भेंट होगी। आज मैं बहुत व्यस्त हूं, लेकिन विश्राम कर लीजिए, फिर कल हम लोग बैठ के वार्तालाप करेंगे। वो चले गए। जिस कमरे में रहने की व्यवस्था, रात्रि विश्राम की व्यवस्था थी, उनके बिस्तर के ठीक ऊपर एक पतले धागे के साथ तलवार बंधी थी। तलवार लटक रही है ऊपर, पतला धागा है, देखते ही लग रहा था कि कभी भी टूट सकता है। और उसके ठीक नीचे सोना है उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं सोऊंगा कैसे? लेकिन बिस्तर वही है, राजा ने वही व्यवस्था की है, तो अब राजा के अनुशासन में रहना होगा। लेट तो गए, न सो तो पाए ही नहीं, न सो पा रहे थे, न बाहर निकल पा रहे थे। सुबह जब राजा से भेंट हुई तो उसने पूछा कि रात्रि कैसी बीती? महाराज जी ने कहा, रात भर तो जगे हुए, कैसी व्यवस्था की आपने, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो उन्होंने कहा कि आप ही ने तो कहा कि जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है। आप जानना चाहते हैं कि जब मालूम हो कि तलवार कभी भी गर्दन पे गिर सकती है, तो आप चैन से बेखबर सो पाइएगा। जिसके घर में आग लगी हो वो घर के अंदर नहीं रह सकता। तो जीवन में हम हैं, लेकिन ये जीवन कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। हमारे अपने हमारी आंखों के सामने चले जाते हैं। शमशान वैराग्य पैदा होता है, लेकिन जैसे ही शमशान से बाहर हुए सारा वैराग्य खत्म। इतना ही बार साहब ने कहा कि जीवन में रह तो रहे हैं आप, इस जीवन को सुंदर तो बनाइए। इंसान का जीवन मिला है, सबसे सुंदर गुरु है महादेव, सबसे बड़े गुरु है महादेव, उनको अपना गुरु बनाइए। हम कहते हैं दुकान में जाके कि लाइफ बॉय जैसा साबुन चाहिए, साहब कह रहे हैं कि लाइफ बॉय जैसा साबुन चाहिए, और दुकानदार कह रहा है कि भैया जब लाइफ बॉय है ही तो उसके जैसा क्यों चाहिए? गुरु शंकर रूपिणाम, गुरु कैसा होना चाहिए? शंकर के रूप जैसा होना चाहिए। साहब कह रहे हैं कि जब गुरु के रूप में शंकर खुद उपलब्ध है तो दूसरे की तलाश क्यों कर रहे हैं? जब एक है तो एक जगह हम लोग केंद्रित क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा इतना ही अनुरोध है कि जिस चीज को उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर पाई है और लोगों में बांट दी, हम आप उस योग्य हैं कि नहीं ये भी नहीं देखा, हम संभाल पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं देखा।
गुरु संभालना सिखा देंगे। गुरु की दया हमारे मन को संतुलन में ले आएगी। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र। दूसरा सूत्र तो करने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहला और तीसरा सूत्र, इस दूसरे सूत्र के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं उसको संतुलन देने का काम करती हैं। अगर हम महादेव से दया मांग रहे हैं निरंतर, अगर हम प्रणाम कर रहे हैं उनको लगातार, जब समय मिलता है करते हैं, तब आप लाखों की भीड़ में भी चर्चा करिएगा, अकेले में भी किसी से चर्चा कीजिएगा। कोई आपके लिए सोने का सिंहासन भी लगा देगा, कोई प्लास्टिक की कुर्सी भी देगा, आपके मन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका मन इन चीजों को नहीं पकड़ेगा। सारी बीमारियों का इलाज इसी में है, पहला और तीसरा सूत्र। दूसरे सूत्र में जिसमें पूरी दुनिया है, तो दुनिया की अच्छी चीजें भी होंगी और दुनिया की विपरीत चीज भी तो होगी। सम्मान है तो अपमान भी है, पवित्र है तो अपवित्र भी है, स्थिति है तो परिस्थिति भी है। लेना ही पड़ेगा, जो दिया है सो तो लेना ही पड़ेगा। आज की इस संगोष्ठी का उद्देश्य भी जो गुरु भाई गुरु बहनों ने यहाँ बताया, मात्र इतना है कि काम तो सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक मनसा से नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थित रूप से नहीं कर रहे हैं। कर सब रहे हैं, इसमें कमी कहीं नहीं है। अनुरोध इतना ही है कि हमेशा जब आपके मन में काम की धुन रहेगी, जब हमारा मन काम में उलझा होता है, तो हमारे मन में दूसरी चीज प्रवेश करती है? नहीं करती है। घर में कोई काम लगा हो तो आपको दूसरी चीज याद आती है। हम कोई काम कर रहे हो, आप जब ऑफिस में बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो उस समय आपको दूसरी चीज याद भी आएगी तो आप अपने मन से हटा देते हैं, क्योंकि अगर ध्यान वहां एकाग्र नहीं कीजिएगा तो एक अगर अंक इधर से उधर हो गया तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। रोटी तक बनाते समय हम लोग का ध्यान उसी पे रहता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि रोटी के जगह पे हाथ ही रख दिया है हमने, गलती से ध्यान उतर गया, ध्यान भटक गया, तो ये भी कर दिया है। तो कम से कम शिव भाव में इतना भर तो हम कर सकते हैं कि एक मनसा से साथ मिलके साथ मिलके चलने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं चलिए सब एक साथ बाहर हुजूम की तरह निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा उद्देश्य तो एक हो सकता है। पूरी धरती पे कोई बात हो रही है, लेकिन हमारा आपका उद्देश्य अगर एक होगा तो कहीं संघर्ष है, कहीं संघर्ष नहीं है। साहब ने जब भी महादेव की बात देनी चाहिए, उन्होंने कहा, एक बार हम लोग सब बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जितना भर आज तक बता पाया लोगों को, अध्यात्म एक पूरी दुनिया है, अध्यात्म एक पूरी दुनिया है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ अध्यात्म का अ बताया है। अभी तो ध य त म सब पंक्ति है, लेकिन अ ही कहा था कि लोग मेरे पास से उठ के चले गए कि समझ गए साहब, समझ गए। इतनी ही ना बात है कि महादेव को अपना गुरु मानना, तीनों सूत्र करना, शिव का शिष्य बनना, इतनी ही तो बात है। अब आपकी क्या जरूरत? कहते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं। मतलब महादेव की बात समझ गए, अब हम खुद करेंगे। अब लोग जाने कि हम ही साहब हैं, अब लोग जाने कि हम ही ये हैं। ये ऐसी एक बात है, एक ऐसी पीड़ा जो साहब को असंख्य जगहों से मिली। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी ही थी। उसी पे हंसते हंसते उन्होंने कहा कि एक बार क्या हुआ कि हवाई जहाज तो उड़ा लिया, लेकिन उतारेंगे कैसे ये तो जाना ही नहीं। हवाई जहाज उड़ाना तो शुरू में सीख लिया किसी ने, है तो कहानी एक आध जगह कहीं भी है शायद मैंने, लेकिन ये बात बहुत कुछ समझाती है हमको, आपको, क्योंकि ज्ञान ही लेना है ना, समझ ही लेनी है तो पूरी की पूरी लीजिए।
अधकचरा ज्ञान तो और खतरनाक होता है। और ज्ञान के कांटे, अज्ञान को ज्ञान के कांटे से निकाला जाता है, लेकिन दोनों फेंक दिए जाते हैं एक दिन। हुआ यह कि एक व्यक्ति है तो ये कहानी ही है, तो घटना ही, लेकिन ये बताती है हमको कुछ। एक व्यक्ति ने हमेशा पायलट बनने का सपना देखा। मैं पायलट बनूंगा, हवाई जहाज उड़ाऊंगा। सीधे शब्द में कहिए तो हवाई जहाज का ड्राइवर, मैं पायलट बनूंगा। नहीं बन सका, कुछ गरीबी या कुछ लाचारी, परिस्थिति वैसी नहीं बनी, नहीं बन सका। लेकिन जब आदमी डॉक्टर नहीं बन पाता तो कम से कम कंपाउंडर बनना चाहता है। वो भी नहीं बन पाया तो दवा का दुकान खोल लेगा, लेकिन उसको मेडिसिन पसंद है तो वो उसी लाइन में कुछ ना कुछ करेगा। नहीं, कोई अगर कलेक्टर नहीं बन पाया तो कलेक्टर ऑफिस में भी कम से कम कोई पद मिल जाए कोशिश करता है। तो वो पायलट जब नहीं बन पाया, लेकिन हवाई जहाज का आकर्षण ऐसा था कि कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, तो उसने रास्ता खोज लिया। हवाई अड्डा पे सुपरवाइजर की नौकरी उसको मिल गई। उस चीज का सुपरवाइज करने का, जो सफाई का काम करते हैं, हवाई जहाज जब नीचे उतरती है तो सफाई का काम करने का कहानी ही है, लेकिन कहानी सिखाती है कुछ। जब सफाई हो गई, उतर गया, तो वो चढ़ा तो किसी यात्री की किताब छूट गई होगी, उस पर लिखा हुआ था ऊपर, एक दिन में हवाई जहाज कैसे उड़ाए, एक दिन में हवाई जहाज कैसे उड़ाए, इसको सीखिए। इतना पढ़ते उसको लगा कि यही तो हम ढूंढ रहे थे, अब तो मिल गया। हवाई जहाज के अंदर भी है, कोई है भी नहीं, सब तो नीचे उतर गया, उड़ा ही लेते हैं आज। तो उसने जल्दी जल्दी में, बेकरारी में किताब को पलटना शुरू किया, पहला पन्ना। और उस दिन साहब के कहने पे और कितना हंसे थे। साहब ने कहा पहला पन्ना, लाल बटन दबाइए तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। उसने तुरंत लाल बटन दबाया। दबाने के बाद दूसरा पन्ना देखा, दूसरे पन्ने में था कि हरा बटन दबाइए तो टेक ऑफ करेगा, हवा में उड़ जाएगा। बिना कुछ सोचे उसने हरा बटन भी दबाया। सोचना ही नहीं है इसमें, सोचना क्या, एक दिन में तो सीख ही लेना है। हवाई जहाज हवा में है। फिर लिखा है तीसरा पन्ना, पीला बटन दबाइए तो हवाई जहाज अब सीधे उड़ेगा। पीला बटन दबाया। अब उसने पीला बटन दबाने के बाद जब हवाई जहाज हवा में आ गया, चलने लगा, दौड़ने लगा, उड़ने लगा, तब उसने सोचा कि अब आराम से बैठ के देखते हैं पन्ना सबको। तो चौथा पन्ना पे लिखा था, इसके आगे की जानकारी के लिए किताब नंबर 2 लीजिए। अब उसने सोचा कि अब क्या उतारेंगे कैसे हम। तो साहब ने कहा कि खुद ही को कर बुलंद, इतना उसने सोच, चढ़ा हो जैसे तैसे, उड़ा हो जैसे तैसे। अब खुदा खुद उससे पूछता है कि बता तू उतरेगा कैसे। देखिए, शिव शिष्यता एक भाव है जो शिव की तरफ उन्मुख करता है हमको, आपको। साहब ने इतना ही तो कहा है, कहा सुना, निकल गए दुनिया में, शिव की चर्चा करेंगे, धूम मच गई। शिव की चर्चा ऐसा वैसा वैसा, जो सीखा है वही दूसरे को बता दिए। सम्मान मिलने लगा, कभी ना कभी तो फंसिएगा, कभी ना कभी तो हम लोग फंसते ही हैं, क्योंकि सारा चीज तो हम लोग जानते नहीं है। सब अखंड तो सिर्फ शिव है, बाकी तो सब खंड खंड में है। ज्ञान की सारी धारा उन्हीं से निकली है। शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं। तो जब हंसते हैं तब लगता है कि अरे महादेव से देखा तो मांगे नहीं, महादेव को प्रणाम करना तो भूल ही गए। तो साहब ने कितनी बार कहा कि मैं कहाँ करता हूँ प्रणाम, माला है मेरे कमरे में, लेकिन माला पे जप कहाँ करता हूँ। तो उस व्यक्ति को जप करने की क्या जरूरत जिसकी हर सांस में शिव हो। उस व्यक्ति को महादेव से अब दया मांगने की अलग से, अब तो अनायास हो रहा है ना, उनका मन अनायास में है।
तो उनको इसकी क्या जरूरत कि वो महादेव से अलग से दया मांगे बैठ के, क्योंकि शिव शिष्यता में जिसके प्राण बसते हैं उनसे ज्यादा कौन चाहता है कि हम आप शिव के शिष्य बने। ये रास्ता भी दिखाया उन्होंने, चलना भी सिखाया, मंजिल भी बताई। अब आप ये बताइए कि मंजिल किसको किसको याद है? आज की इस यात्रा की मंजिल आपको पता थी कि नहीं? आज की इस यात्रा की, शरीर की यात्रा की, कहा मंजिल क्या थी आज की? क्या थी? दुर्गापुर। दुर्गापुर भी नहीं, अब और आगे आइए। हाँ, ये हॉल। अच्छा, बैनर पे पढ़ के सुन पढ़ बताया जा रहा है। हाँ, आज की इस यात्रा की मंजिल हमको भी पता है, आपको भी पता है। हम लोग कहाँ से आए? हम तो रांची से आए। आप कोई दुर्गापुर के अलग अलग, कोई अंडाल से आया होगा, कोई दुर्गापुर से आया है, कोई कलकत्ता से भी बगल से आ गया है, कोई हावड़ा से भी आ गया है, कोई धनबाद से भी आ गया है। देखिए, आए जो जो यहाँ गुरु कार्य किए हैं। एक गुरु भाई ने लिख के भेजा था कि बाहर के गुरु भाई लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। बात है कि जब गुरु कार्य करने आया है तो भाई उसका तो इतना बनता है। खैर, तो देखिए, हम आए अलग अलग से। दुर्गापुर तो एक पूरा शहर है, लेकिन हमने उस जगह को खोजा जहां हमको जाना है। सबके रास्ते तो अलग अलग थे आने का, हम अलग आए, सवारी भी अलग अलग थी। कोई ट्रेन से, कोई पैदल, कोई मोटरसाइकिल से, कोई गाड़ी से, सवारी भी अलग, रास्ते भी अलग। लेकिन आज की ये मंजिल आपको पता थी, तो हम पहुंच गए कि नहीं? शिव शिष्यता की मंजिल क्या है? परिणाम है ना इसका। शिव को गुरु माना है ना हमने, किस लिए माना? कोई किसी का विवाह करता है, विवाह का परिणाम क्या है कि अब विवाह हो गया है तो आप पति हैं, आप पत्नी हैं। इससे पहले तो नहीं थे। तो अब पति पत्नी तो हो गए, लेकिन अब परवाह शुरू होती है। रिश्ता बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब परवाह शुरू होती है। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव शिष्यता का राजमार्ग, और तीनों सूत्र पाथेय है। यानी रास्ते में, जैसे अभी बहुत लोग को देखिए, सबके हाथ में पानी का बोतल है, प्यास लग रही है तो पी रहे हैं ना। पाथेय का अर्थ होता है रास्ते में भूख प्यास लगे तो जो खाने पीने की चीज हम रखते हैं वो चीज। शिव शिष्यता के रास्ते में जब भी आपको मन को एकाग्र करने की जरूरत पड़ती है तो तीनों सूत्र काम आते हैं। लेकिन मंजिल पता है कि नहीं? मंजिल है भगवान शिव स्वयं। न आपकी मंजिल हम है, न मेरी मंजिल आप है। रास्ता एक ही है, अलग अलग रास्तों से आके हम उस मूल रास्ते पे मिल रहे हैं। लेकिन मंजिल अगर याद रहेगी, मंजिल अगर पता है, संकल्प अगर पता है, तब रास्ते में कोई संघर्ष नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, समय ही नहीं है। सावन में कभी शिवशिष्य होके तो फिर नहीं गए, शिवशिष्य होने के बाद तो नहीं गए। बचपन में 3 बार गए थे कांवड़ लेकर। आप में से भी कोई कभी गया है क्या? देवघर में हम लोग सावन में कांवड़ में जल लेकर जाते थे। मेरे पिताजी हर साल जाते थे, हम 3 साल जा पाए। आप में से कभी कोई देखा होगा या कभी गया होगा? गए हैं कोई आप में से? कोई जब गए थे तो रास्ते में कौन कौन आदमी मिला था, याद है क्या? उस समय भी, अगले दिन भी आपको याद था कौन कौन मिला? हाथ में क्या था? शिव के नाम का संकल्प कहा जाता है। उस जल को संकल्प लिया है आपने, चले थे थोड़ा रास्ते में, उस रास्ते में कंकड़ पत्थर थे कि नहीं? एक जगह तो सुइया पहाड़ भी मिला था। उस समय तो सुइया पहाड़ में सही में सुई जैसे चट्टान थे। अब सुनते हैं कि अच्छा हो गया है। सुइया पहाड़ ने पैर को छालों से भर दिया था, अंगूठे का नाखून भी उखड़ गया था। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जब भी आपने देखा होगा कि कोई अगर उसके लिए कि आप जहां से संकल्प लेते हैं और जहां पे जल चढ़ाना है,
उसके लिए एक रास्ता बना होता है। क्या रास्ता बना होता है कि नहीं? कच्चा पक्का रास्ता तो बना होता है। जिसको भी उस मंजिल तक पहुंचना है उसको उसी रास्ते पे चलना होगा कि नहीं? चलना तो होगा उसी रास्ते पे। शिव शिव नाम का संकल्प है, जल है, इसका जल का मंत्र है बम। हालांकि उसका अपभ्रंश हो गया है तो बोल बम लोग कहते हैं, ऐसे उसका बोल वंग है। वंग मतलब जल का मंत्र, बीज मंत्र। लेकिन बम बम बोला है आपने, बोल बम, वंग नहीं बोला है। सबने बोल बम बोला है, लेकिन भाव आपके सही है। शब्द इधर उधर हो गए, भाव लेकिन संकल्पित है। और शिव पे जाना है, मंजिल पता है, उस मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। रास्ते में कितने लोग मिले, देख रहे हैं हम, दृष्टा बन के। दृष्टा मतलब साक्षी भाव से देख रहे हैं, अच्छा ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहा है। जान पहचान भी नहीं है, पहचान भी नहीं है, फिर भी कहता है चलो बम, चलो इंजन बम, माता बम, बेटी बम, चलो बम। मनोबल बढ़ा रहा है एक दूसरे का। कोई किसी को मारते देखा क्या? किसी पे चिल्लाते देखा है कभी? छोटी सी यात्रा है, 3-4 दिन की यात्रा होती है मुश्किल से। अगर लोग रास्ते में रुकते हुए जाते हैं तब, रुकते भी हैं तो ध्यान पूरा उसी पे लगा हुआ है। ध्यान शरीर से रुक गया है, खाना बनाया है, खाया है, लेकिन उसके ध्यान में मंजिल ही घूम रही है, दूसरी चीज नहीं घूम रही है। वहां पहुंच के जब जल चढ़ा लिया है, अब सब कुछ दिख रहा है। अब सब कुछ दिख रहा है, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, थोड़ा इन्हें घूम लेते हैं, थोड़ा उन्हें घूम लेते हैं, अब सब दिख रहा है। लेकिन जब तक मंजिल के जुस्तजू में ये कारवां चल रहा था, मंजिल के सिवा कुछ भी नहीं याद आया था, कुछ नहीं। न किसी से संघर्ष, न किसी से शिकायत। और ये जो है शिव को गुरु बनाकर शिष्य बनने का संकल्प, शिव गुरु है, शिव मंजिल है, ये याद रहे तो ना तो कहीं संघर्ष है और ना तो कहीं कोई शिकायत है, ना रुकने का समय है। अगर कोई घायल हुआ था, रास्ते में बहुत लोग घायल हुए थे, जगह जगह चिकित्सा केंद्र बने हुए थे उपचार करने के लिए, प्राथमिक उपचार करने के लिए। कुछ लोग दवा लेके आए थे तो दवा लगा ले रहे थे, फिर से पट्टी बांध के चल रहे थे। यानी कि जो उस रास्ते पे है, एक जिज्ञासा का उत्तर दीजिएगा मुझको। अगर आप में से कोई रुका होगा किसी राहगीर के लिए, मदद के लिए, रुक गया है, घायल हो गया है, थक गया है, कंधा दिया है आपने चलने के लिए, लेकिन उस रास्ते पे जो लोग होंगे उसी के लिए ना आप रुके होंगे, उसी की मदद की होगी ना आपने। या लोग जो करते हैं, अगर किसी और रास्ते से कोई जा रहा होगा तो आप में, हम में से कौन ऐसा है जो लौटेगा उसके लिए, जो दूसरा रास्ता पे जा रहा है। अब मूल रास्ते पे वो नहीं जा रहा है, मूल रास्ते पे चल रहे हैं लोग, तो अपने ही भाई हैं, अपनी ही बहन है। घायल होंगे तो रुकेंगे, उनका उपचार करेंगे, उनके घायल मन को समझाएंगे। शरीर थक गया है, मन थक गया है तो कंधा देंगे। शर्त एक होनी चाहिए कि रास्ता तो एक होना चाहिए। शर्त इतनी ही है, रास्ता एक होना चाहिए। और ये पूछा नहीं जा रहा है, ये तो स्व अनुशासन शिव शिष्यों का होना चाहिए। जैसे उसको सब चीजों के बारे में पता है, उसको ये भी पता है कि हमको शिव शिष्यता में क्या करना चाहिए। भजन बज रहे थे, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन लगता है कि कितना जल्द भजन अब खत्म हो कि बात कर सके, हम बात कर सके, इसलिए कि बहुत कीमती समय है आपका भी और मेरा भी। हर वो चीज बेशकीमती है जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पानी को पैसे से खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी आप कहिएगा कि बोतल में तो मिलता है, खरीद लेंगे, लेकिन क्या आप पानी की कीमत लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। मिट्टी की, अग्नि की, हवा की, आकाश की, सांस की, जीवन की, ये जो समय अभी का है
इसकी क्या कीमत है? हॉल की कीमत है। हॉल को बुक करने के लिए कीमत लगी है, लेकिन आपका जो समय है, मेरा जो समय है, ये बेशकीमती चीज है जिसकी कोई कीमत ना आप मुझको दे सकते हैं ना मैं आपको दे सकती हूँ। और साहब श्री ने बंगाल की ही संगोष्ठी हुई थी शाखा मैदान में, आप में से कुछ लोग 29 अक्टूबर को हुई थी, आप में से कोई उस संगोष्ठी में शामिल हुआ था? आप में से कोई? साहब के द्वारा ये कार्यक्रम 3 दिनों का ये कार्यक्रम शाखा मैदान में था। 29 अक्टूबर सन 1916 2016 आप में से कोई उसमें शामिल हुए थे? आप लोग शामिल हुए थे ना? आप लोग कोई इधर शामिल हुए थे? साहब ने बंगाल के, पूरे बंगाल से 3000 लोग उस संगोष्ठी में शामिल हुए थे। साहब श्री ने कहा, मंडल सर भी यहाँ बैठे हैं, साहब ने इनसे कहा कि मंडल सर, एक दिन पहले रात में हम लोग भी बैठे हैं, उन्होंने इनसे कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि लोगों को बुला तो लिया है, उनको दूंगा क्या? साहब सोच रहे हैं कि मैं क्या दूंगा। और कल होके चर्चा में भी उन्होंने ये बात कही, उसका वीडियो आज भी हो सकता है आप लोग सुनते होंगे, उसको फिर से सुनिएगा ध्यान से। साहब श्री हरिंदरानंद जी अपने गुरु भाई गुरु बहनों को भी कह रहे हैं और हम सबों को भी कह रहे हैं, ये बात सबको लिए है ये बात। उन्होंने कहा कि अगर शिव के शिष्यों को आप कुछ दे नहीं सकते, कुछ तो दे सकते हैं, आप 2 कदम तो महादेव की तरफ बढ़ा सकते हैं। अगर आप शिव के शिष्यों को कुछ दे नहीं सकते तो शिव के शिष्यों को बुलाने का अधिकार आपको किसने दिया? ये शिव के शिष्य हैं, खिलौना नहीं है कि जब चाहिए खेलते रहिए। मन नहीं लग रहा है तो कार्यक्रम कर लेते हैं, मन नहीं लग रहा है तो चलिए आज यही 1 दिवसीय कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया अच्छा नहीं लग रहा है। शिव के शिष्य हैं ये, जो शिव की बात करता है वो चलते फिरते मंदिर होते हैं, चाहे उसकी जो योग्यता हो, गुरु उसका शिव है, हम आप कौन है। लेकिन हम अगर शिव के शिष्यों को बुलाते हैं, जितना भर भी हम लोगों ने अपने साहब से सुना है समझा है, उतना भर अगर उसको दे सकते हैं तब तो बुलाइए, और अगर नहीं दे सकते हैं तो बिल्कुल मत बुलाइएगा। ये साहब श्री के उस दिन के वचन है। उन्होंने कहा यह एक आध्यात्मिक अपराध है और इस अपराध की क्षमा गुरु भी नहीं करते हैं। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो जाए कोई ऐसी भूल, महादेव भी जिसको क्षमा न कर सके, ऐसा काम शिव शिष्यों को नहीं करना चाहिए। अगर हम में से किसी को नाच गाना पसंद है तो उसको शिव शिष्यता से अलग हटके इस काम को करना चाहिए, शिव शिष्य बन के इस काम को नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद है आप करिए, लेकिन तब शिव शिष्य बन के मत कीजिए इस काम को। आप कहिए कि मेरा व्यापार है, आप कहिए कि मेरा कैरियर है। ये गीत तो गाते ही हैं लोग, नृत्य तो करते ही हैं लोग, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे जीवन चलाते ही हैं लोग। जगत को बेचकर जगत को खरीदने का रिवाज पुराना है, लेकिन शिव को बेचकर जगत को खरीदना, इसके लिए तो साहब ने कहा कि एकदम निषेध है, आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती ही मिलती है। जो शिव की बात करेगा लोग उसकी तरफ आकर्षित होते ही होते हैं। आपको सम्मान देंगे, आपको प्यार देंगे, आपको भोजन देंगे, कपड़े तक दे देंगे, आपके गाड़ी में तेल तक भरवाएंगे। अरे ये मांगते क्यों है, तो मिल ही जाएगा, जो मिलने की चीज है वो मांगते क्यों है। लेकिन अपने व्यक्तिगत लालसाओं की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का जो संचरण है वो जगत की लालसा के लिए करना बिल्कुल निषेध है। ये उस पुस्तक में भी लिखी हुई है साहब के द्वारा, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। अब जितने ही गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि आप काफी समय से बैठे हैं,
प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, थक गए होंगे, लेकिन जब मीलों चलना हो तो थक के फिर से चलना ही पड़ता है। तो मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्योंकि इतने गुरु भाई गुरु बहन काफी हैं, बहुत है सही करने के लिए माहौल। क्या आप में से कोई ये सोचता है कि शिव शिष्यों का ऐसा करना सही है? क्या आप ये कहते हैं कि हाँ, अगर शिव के गुरु मंच का प्रयोग नृत्य और इस तरह के चीजों के लिए करना, उपयोग इन चीजों के लिए करना, या अपने व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किसी पे निकालना है, इसके लिए करना उचित है? आपको ऐसा लगता है? तो वैसे जगह पे आप क्या करिएगा? समझाने की कोशिश तो करिएगा, छोड़िएगा नहीं, समझाने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर वो ना समझे तो उसको गुरु की दया के आश्रय पे छोड़कर आगे का रास्ता लीजिएगा। हम उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उस जगह से महादेव को प्रणाम करके उठ के जा सकते हैं कि हम अपने महादेव को इस तरह से उनकी गरिमा पे कलंक लगते देख सकते हैं। कोई मेरे पिता पे बोले तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, कोई मेरी माँ को बोले, यहाँ तक कि कोई मेरे बच्चों की तरफ टेढ़ी नजर से देख ले तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और कोई कहता है कि शिव चर्चा करने वाले ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। शिव की चर्चा करने वाले ना वो मेरा नाम लेता है, ना आपका नाम लेता है, वो शिव का नाम लेता है। और जब आरोप गुरु पे लगेगा तो हमको आपको कैसे बर्दाश्त होगा? ये तो हम कर सकते हैं, चीजें इसी से ठीक हो जाएंगी। जहां भी ऐसा होता हो उस जगह पे न जाए। अगर हो रहा है, प्रणाम करके अपने महादेव को उठिए और चले आइए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कोई शिकायत नहीं। ठीक है, आपका यही रूप है तो यही मुबारक आपको, लेकिन हमारा आपका तो नहीं है। ऐसा क्या मिल जाएगा जो महादेव से नहीं मिलेगा? तो महादेव की गरिमा के लिए, अपने गुरु के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। यही सहयोग आपका सबसे बड़ा होगा, शांत रूप से। लेकिन कोई क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वो समझा है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो उसकी इतनी ही समझ है। अफसोस करने की चीज है, क्रोध करने की नहीं। अब हम लोग आते हैं कुछ जिज्ञासाओं पे जो कि दिख रही है। थकान ज्यादा हो गई है क्या? नहीं, थोड़ी देर का समय चलेगा ना? बताया हाँ, बताया जिज्ञासा बोलो। जिज्ञासा है, शिव गुरु की श्रेष्ठता में गुरु भाई गुरु बहन का संवेदनशीलता अनिवार्य, समझाने का कृपा किया जाए। देखिए, लगाव होगा तो संवेदनशीलता तो बन ही जाती है। लगाव होगा तब ना। लोग कहते हैं आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो कहाँ कहना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो तो खुद ही करना चाहता है। और अगर वो सामने वाला ना कुछ चाहे तो हम बार बार उससे पूछते हैं, कुछ भी कहो ना, हम कुछ भी करना चाहते हैं तुम्हारे लिए। यानी संवेदनशीलता तो खुद ही पैदा हो जाती है। तो शिव शिष्यों के अंदर या गुरु भाई गुरु बहन के अंदर अपने गुरु के लिए संवेदनशीलता पैदा हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस शिव को अपना मानने की जरूरत है। या तो प्रेम हो जाता है या तो प्रेम पैदा किया जाता है। हमारे भारत में तो प्राचीन समय से ये परंपरा चली रही है, या तो प्रेम करके विवाह होता है या विवाह करा के प्रेम करा दिया जाता है। लोग इतना ना बोलेंगे, इतना ना बोलेंगे कि प्रेम हो ही जाएगा। ना होगा तो नाटक ही करते हैं। नाटक करते करते भी असल बन जाता है, नकल करते करते भी असल बन जाता है। लेकिन वही है कि असल की खुशबू तो अलग होती ही है, नकली की तो अलग होगी। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी सामने जो फूल रखा हुआ था तो हमको लगा ऑर्चिड का असली फूल है। ऐसे छुए तो देखे कि रफ है एकदम, तो सर बोले कि नकली है। जैसे ही नकली शब्द आता है तो सारा खुमार उतर जाता है। असली में कोमलता होगी, असली में सुगंध होगी,
नहीं, भले उसका जीवन छोटा है, नकली का जीवन बहुत लंबा है, असली का जीवन बहुत कम है, लेकिन जीवन है उसमें, सुगंध है उसमें। तो संवेदनशीलता तो खुद ही पैदा हो जाएगी अगर महादेव अपने लगेंगे तब। अगला जिज्ञासा है, यह कपिल जी का जिज्ञासा है, गुरु कार्य कैसे करे कि महादेव के साथ साहब जी प्रसन्न हो जाए। महादेव के साथ साहब दीदी प्रसन्न हो जाए। महादेव प्रसन्न तो वो प्रसन्न, क्योंकि नाम कोई महादेव का लेता है और प्रसन्न कौन होता है? साहब। आप में से कभी आप कोई गुरु भाई गुरु बहन या तो उनकी लिखी किताब में पढ़े होंगे शक्ति रहस्य के बारे में, या कभी किसी कार्यशाला में आप शामिल हुए होंगे तो इस विषय पे आपने सुना होगा। शक्ति का रहस्य क्या है? शक्ति यानी शिव की शक्ति। जैसे ये दुर्गापुर शिव की शक्ति के नाम पे है, दुर्गा, दुर्गा मतलब शिव की शक्ति। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शिव का प्रकटीकरण है उनकी शक्तियां। तो दुर्गापुर यानी कि शिव की शक्ति का एक नाम। एक बार एक जिक्र आया था कि साहब ने अपने गुरु से पूछा, महादेव से पूछा कि शक्ति का रहस्य क्या है? जवाब आया नमः शिवाय। तो उन्होंने कहा कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई। देखिए, अध्यात्म का ये कैसा विज्ञान है, ये बात उनके समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है। भगवती की उपासना में भगवती का न मंत्र होगा, गणेश की पूजा होगी तो गणेश का मंत्र होगा। तो भगवती के का रहस्य शिव को प्रणाम करना कैसे हो सकता है? फिर बात आई गई हो गई, कुछ वर्ष बीत गए, फिर से साहब के मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि शक्ति का रहस्य आखिर है क्या? मेरी समझ में आया नहीं। एक आवाज आई, आवाज ने कहा कि जब तुम्हारे कार्यालय से कोई आता है, साहब उस समय डिप्टी कलेक्टर थे, आवाज आई कि जब आपके तुम्हारे कार्यालय से कोई आता है फाइल लेकर, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? तो साहब ने उत्तर दिया कि कार्यालय से आया है, फाइल लेकर आया है तो खरे खरे बात करता है, साइन कर देता हूँ और कहता हूँ कि कार्यालय जाओ। तो क्यों उसको अपने सोफा पे नहीं बैठाते? तो नहीं। खाना तुम्हारी पत्नी खाना बना के नहीं देती? तो नहीं। कार्यालय का है, आया गया। कोई शिव का नाम लेकर तुम्हारे दरवाजे आता है तो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? कोई अगर ये कह के आता है कि मैं गुरु भाई हूँ, मैं शिव शिष्य हूँ, तुम उसके साथ क्या व्यवहार करते हो? क्या उसको अपने घर के सोफे पे बैठाते हो? साहब ने कहा कि हाँ बैठाता हूँ। क्या तुम्हारी पत्नी भोजन बना के खिलाती है उसको? तो हाँ, मेरे घर में जो है मैं खिलाता हूँ। यहाँ तक कि उसकी जूठी थालियां भी धोती है। तो हाँ, मेरी पत्नी उसकी जूठी थालियां धोती है। आवाज ने कहा ऐसा क्यों करते हो? कार्यालय से आया आदमी को खरे खरे वापस कर देते हो। शिव के नाम से आया हुआ कोई व्यक्ति है तुम्हारे घर में तो उसको अपने घर के सोफा बिस्तर किचन तक में जाने की इजाजत दे देते हो। ऐसा क्यों करते हो? साहब ने कहा क्योंकि शिव मुझको अच्छे लगते हैं। आवाज ने कहा जब तुमको शिव अच्छे लगते हैं तो शिव का नाम लेकर जो आता है उसके आगे बीछ जाते हो। सोचो भगवती को वो शिव कैसे लगते होंगे? साहब ने कहा तुलना ही नहीं है, तुलना नहीं है कि भगवती को वो शिव कितने प्रिय होंगे जो उन्हीं की शक्ति है। तो जब शिव को प्रणाम करोगे नमः शिवाय से तो भगवती प्रसन्न होंगी, तुम्हारी मदद करेंगी कि वो कहेंगे कि मेरा वाला मंत्र पहले बोलो। तुलना नहीं हो सकती। शक्ति का रहस्य नमः शिवाय है उस समय। और जिज्ञासा अभी क्या आई है? जिज्ञासा आप सुनिए, इस घटना को सुनने के बाद जिज्ञासा सुनिए। जिज्ञासा है गुरु कार्य कैसे करें कि महादेव के साथ साहब जी प्रसन्न हो जाए। आप बोलिए।
साहब दीदी को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? नाम लीजिएगा शिव को, प्रसन्न होंगे वो। काम करेंगे गुरु का, महादेव का, छाया देती है मां नीलम। यहाँ तक कि तुम्हारे लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी, ये कहती है मां नीलम। झुकती है, जूठी थालियां तक धो देती है। साहब अपने पास जमा मात्र 3,000 रुपए को भी न्यौछावर कर देते हैं, घर में कुछ नहीं बचता तब भी कर देते हैं। न दिन को दिन देखा, न रात को रात देखा। कोई अगर महादेव का नाम लेकर आ गया है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो साहब और दीदी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके मन के नजदीक होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है मन के नजदीक हो जाना, मन से उनका दर्शन करना। और मन के नजदीक होने का एक ही तरीका है, उन्होंने जैसा कहा है उसके अनुसार महादेव को करना का काम करना, उनके अनुसार, मेरे और आपके अनुसार नहीं, उनकी चाहत के अनुरूप, मेरी आपकी चाहत के अनुरूप नहीं, तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। इस रास्ते पे चलने के लिए तो हम लोग को यही करना होगा। अक्सर साहब ने ये कहा कि मैं एक ऐसे पुराने कुएं की तरह हूं जिसमें जो आता है, जहां से आता है, अपना अक्स, अपनी धारणा और अपने मनोभावों की वापसी पसंद करता है। कुआं देखा है आपने कभी? आप में से कुआं किसी ने देखा है? कुआं भी कम होता जा रहा है, भारी फेरा है। कुआं देखा है आपने कभी? देखा है। बाप रे, धीरे धीरे तीसरी बार पूछने पे कह रहे हैं। कुआं में अगर झांक पानी भरा है, अगर पुराना कुआं है, चौड़ा है, पानी भरा हुआ है, उसमें झांकिए तो, झुक कर देखिए तो उस पानी में क्या दिखाई देगा? मेरा ही चेहरा, जो झांक के देख रहा है उसी का चेहरा। आवाज दीजिए, ओ आवाज दीजिए तो उस कुएं में लौटेगा क्या? मेरी ही आवाज। यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? मैं उस पुराने कुएं की तरह हूं जिसमें जो आता है अपना अक्स यानी अपना चेहरा देखना चाहता है, अपना मनोभाव की पुनरावृत्ति पसंद करता है। मतलब जो वो सोच के आया है वो काम हो जाना चाहिए तो वो खुश, अगर उसके मन के अनुसार नहीं हुआ तो वो नाखुश। अगर वो साहब के पास आया है, उन्होंने उसकी बात मान ली तो साहब बहुत अच्छे, अगर साहब ने उनकी बात नहीं मानी तो साहब के पास आना बेकार हो गया। नहीं, अपना अक्स उसी की पूर्णावृत्ति पसंद करते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि जो भी ऐसा सोचते हैं उनको याद रखना चाहिए कि लौटती उनकी परछाई ही है, उन्हीं की परछाई लौटती है। मैं अपने अंदर जो शिव भाव है उससे आपके जीवन की प्यास बुझा सकता हूँ, उस कुएं के पानी से जीवन की प्यास बुझ सकती है, लेकिन कोई उस कुएं के पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहता। सब अपनी ही बात लेके आते हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता, कोई उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता। शायद इस धराधाम से जाने तक मैं पुराना कुआं ही रहूंगा। ये साहब के वाक्य हैं। इस वाक्य में, इस बोलने में, इस लिखने में पीरा ही पीरा है, पुकार ही पुकार है। और ये पुकार उस पंक्ति में बदलती है, ढल जाती है, जिसमें उन्होंने कहा आओ चले शिव की ओर। चलो, कुछ रखा नहीं है दुनिया में। आज जो अपना है कल पराया हो जाता है, आज जो सुख देता है कल दुख देने लगता है। कहाँ कांटों में फंसे हो, कहाँ इसमें फंसे हो यार, चलो शिव की ओर। तो साहब को, दीदी को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि हम उनके अनुसार काम करें। गुरु की दया, इस पंक्ति को आपने सुना होगा, सबने सुना है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। सुना है आपने इस पंक्ति को? बहुत बार सुना होगा, चर्चाओं में, किताबों में पढ़ा होगा। गुरु की दया। लेकिन जब हम कहते हैं कि गुरु का काम क्यों नहीं करते, तो लोग कहते हैं कि गुरु की दया होगी तब ना करेंगे। लेकिन साहब कह रहे हैं कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, गुरु के अनुसार करने भर से मिलती है।
मतलब उनके अनुसार करिएगा तब ना दया मिलेगी। उसी पे कल हम लोग इस पे बोल रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति आए साहब के पास, उन्होंने कहा मेरी संतान नहीं है, मेरी बहुत चाहत है कि हमको संतान हो। साहब ने पूछा कि कितना दिन हो गई शादी को, शादी हुए कितना दिन हो गया? तो उसने कहा शादी तो मैंने सोचा है कि मैं करूंगा ही नहीं। तो साहब ने कहा शादी तो कर ले भाई, संतान होने का दे भी दूं, मान लीजिए दे ही दूं, शादी ही नहीं करूंगा सोच के बैठे हैं आप। तो बात क्या है कि गुरु का काम नहीं करूंगा, दया मिल जानी चाहिए। गुरु की दया मिलेगी ही वही काम करने से। तो महादेव का काम करेंगे तो गुरु की दया मिलेगी, इसी काम के लिए मिलेगी, इसी भाव के लिए मिलेगी। जी। अगला जिज्ञासा है संतोष जी का है, शिव गुरु शिष्टा में गुरु भाइयों के बीच मतभेद क्यों? कोई मतभेद तो हमको नहीं दिखा। झूठ मूठ का रगड़ा होता है, कोई मतभेद नहीं है। अगर मतभेद होता तो फिर दोबारा मिलता। झगड़ा भी करते हैं तुम्ही से और मिलते भी हैं तुम्ही से। नहीं, कहाँ कोई मतभेद दिखता है। जिस बारे में बात कीजिएगा मन में वही बात घर कर जाती है। जब प्रेम की बात करिएगा तो सिर्फ प्रेम याद रहेगा। मतभेद इतना करिएगा कि फिर मतभेद ही याद रहेगा, प्रेम नहीं याद रहेगा। तो जो बात, जो शब्द मेरे मन को शिव की तरफ से हटा के कहीं और ले जाएगा, हम लोगों को वो बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमको करनी ही नहीं है। मतभेद पे हमको कोई बात नहीं करनी है, आपको करनी है करिए, क्योंकि आपके पास मतभेद पे बात करने का समय है और मेरे पास मेरे गुरु महादेव और साहब दीदी के आशीर्वाद से प्रेम करने के लिए समय है, प्रेम करने की बात करने का समय है, शिव शिष्टा में चलने का समय है, एक दूसरे को सहारा देने का समय है और बिना किसी उम्मीद के। हो सकता है वो फिर मुझसे कभी मिले भी नहीं, लेकिन मेरा मन तो खुश होगा कि मैंने किसी के लिए तो कुछ अच्छा किया महादेव की तरफ चलने में। भले वो मुझको समझे ना समझे, उसके ऊपर मेरा बस नहीं, लेकिन अपने ऊपर तो मेरा बस है। दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन हम तो बदल सकते हैं। नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं। बहुत गर्मी है बाहर, लेकिन जिसका जिसका मन खुश होगा उसको इस गर्मी का असर हो रहा है। लेकिन अगर बारिश हो रही हो, मौसम एकदम ठंडा हो, सावन की रिमझिम बारिश हो रही हो और मन आपका उदास हो, कितना भी सुंदर मौसम हो, मन की उदासी उस मौसम को भी खराब कर देती है। और मन खुश हो, मन में शिव है, मन आनंदित है, तो हर चीज में, यहाँ तक कि धूप में भी छांव का आनंद होता है, पतझड़ में भी बहार का आनंद होता है, तपती धूप रेगिस्तान में भी बारिश की बूंदों का एहसास होता है। शिव की बात करने वालों को अपने जीवन में हर जगह शिव का आभास होता है। शिव ही शिव है, जिधर देखूं तुम्हें मुझे तुम मिल गए, हमदम नजारा हो तो ऐसा हो, जहां देखूं वही तुम हो, सहारा हो तो ऐसा हो, महादेव जैसा सहारा हो, साहब दीदी जैसा सहारा हो, और किसकी जरूरत? जहां रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए, दूसरों को भी वही दीजिए। जो आपके मन में होगा दूसरों को वही ना दीजिएगा। चलिए अंतिम प्रश्न करिए, क्योंकि ये भाई पवन जी का एक जिज्ञासा है कि एक को जानो एक को मानो, इस संदेश से मेरे साहब श्री क्या समझाना चाहते हैं, कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। किनकी जिज्ञासा है? पवन जी का। अच्छा, एक को जानो एक को मानो। जब एक को जानिएगा तो एक को ही मानिएगा। जिसको जानते हैं हम उसी को ना मानते हैं, जिसको मानते हैं उसको जान लेते हैं। तो यहाँ किसको जानना है हमको, किसको मानना है? साहब की इच्छा भी यही है कि हम शिव को जाने, सबकी इच्छा यही है, सबकी मनसा यही है। हम लोग अपने जीवन में यही काम करते हैं। सोच लीजिए कि जिस जीवन में, इतने बेशकीमती जीवन में महादेव की बात कर रहे हैं, और अगर महादेव की बात करके भी हमारा मन खुश नहीं है
तो बेकार है इस काम को करना। तब तो अपने घर में हम लोग सही थे, अपने घर में अच्छे थे, सबकी शिकायत करते थे, सबको फोन पे यहाँ की चुगली वहां करते थे, एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे से झगड़ा, क्या मजा था उसमें। कहाँ महादेव के पास आ गए। काठमांडू में साहब से किसी ने कहा कि साहब महादेव को गुरु बना के हम फंस गए। साहब ने कहा कि अरे तुम क्या फंसे हो जो हम फंस गए हैं। नहीं, क्या हो गया है, क्या हुआ गुरुबान को? अच्छा, आप लोग बहुत शांति बना के रखिए। नहीं ठीक है, ऐसे भी समय भी हो गया है और मेरा इतना ही निवेदन है, अनुरोध भी है कि ठीक है, बोलिए। ठीक है, एक जिज्ञासा और है, उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। शिव चर्चा के नाम पर लोग चंदा उठाकर जो बचता है खुद रख लेते हैं, इसका लोगों के जीवन पर क्या असर होगा? अब लीजिए। अच्छा, इस जिज्ञासा पे ताली बज रही है। चर्चा के नाम पे, शिव चर्चा के नाम पे कोई चंदा करता है और जो बचता है वो खुद रख लेता है, इस पे क्या किया जाए? आप एक बात का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपने नाम नहीं बताया है कि कौन ऐसा करता है। तो जो ऐसा करता है आप तो जानते होंगे उसको। क्या वो व्यक्ति अमीर हो गया? क्या उसके जीवन में खुशी ही खुशी छा गई है? चेहरा मुरझाया लगता होगा हमेशा। कुछ हासिल नहीं हुआ होगा। जब एक बार बिहार में एक कार्यक्रम में ऐसा मामला हुआ, साहब ही गए थे उसमें। आने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन तक पुराने गुरु भाई लोग जो प्रतिदिन आते थे, सबके बीच में ये चर्चा का विषय हो गया कि अमुक जगह जो आपका आयोजन हुआ उसमें लाखों रुपए बचे और किसी चीज का आय व्यय का हिसाब नहीं दिया लोगों ने, महादेव के नाम पे पैसा लिया था, महादेव के काम में खर्चा होता। महादेव का काम मतलब क्या समझे, क्या चीज में? जैसा आपने सुना ना अभी संस्था या न्यास साहब ने बनाया, क्या करती है ये संस्था न्यास? इसका मूल उद्देश्य क्या है? शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में करना। आप भी ऐसा ही करते होंगे। शिष्यानुभूति लोगों के बीच उसी पैसे से हम लोग बांट लेते हैं, आप लोग भी बांटते होंगे। 3 सूत्र का कार्ड बांटते हैं, स्टिकर बांटते हैं, लोगों को समझाते हैं, इसमें ऑटो बुक करके जाते हैं। महादेव का काम अगर बढ़ाते हैं, सब अपना पैसा लगा के बढ़ाते हैं, तो इसका परिणाम वो होता है कि पूरा दिन उसके आगे भी जो जीवन है सब आह्लाद में बीतता है, खुशी में, किसी बात का तनाव नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। मेरे गुरु के लिए मैंने एक ईंट ही लगाई है इस इमारत में, लेकिन ये ईंट मेरी है जो लगी है। ये बात, ये एहसास मेरे मन को खुश रखता है, लेकिन मैंने इसमें से एक ईंट चुरा ली है, ये इमारत जो बुलंद हो रही है। तो ये एहसास मेरे मन को हमेशा, एक अपराधी को भी पता होता है कि वो अपराध कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता होता। अगर कोई अपराध करता है, कोई हत्या भी करता है, तो उसको पता होता है, उसका मन उसको बताता है कि ये अपराध है, फिर भी वो अपने मन की आवाज को दबा देता है। उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ता है। हमारे ही स्वकर्म, हमारे ही संचित क्रियमान हमको कर्म फल भोगने की व्यवस्था में डाल देते हैं। और आज तक, उस दिन जब ये बात बार बार आने लगी, तो कुछ दिन तक, 4-5 दिन तक ये बात चली। साहब ने कहा कि मैं महादेव के तरफ से जब देखता हूँ, क्योंकि मैं शिव का शिष्य हूँ, तो मैं महादेव के तरफ से दुनिया को देखता हूँ। मैं दुनिया की तरफ से महादेव को नहीं देखता हूँ, मैं महादेव की तरफ से देखता हूँ, क्योंकि मैं अकेले महादेव की तरफ जा रहा था। महादेव ने मुझको दुनिया की तरफ भेजा कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। तो मैं जब महादेव की तरफ से दुनिया को देखता हूँ, इस पैसे का कोई मोल मेरे लिए नहीं है। कोई शिव का शिष्य बन जाता है, ये मेरे लिए बेमोल है, मतलब बहुत कीमती चीज है। लेकिन आप पैसे को देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या उसको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा? आप इसकी चिंता क्यों करते हैं?
जो जैसा पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हरिनानंद ने कभी चिंता नहीं की इस बात की, कौन मुझको छोड़ेगा, कौन मेरे साथ चलेगा। मेरा महादेव मेरे साथ है, कौन मुझसे छल करेगा, कौन ना करेगा। मेरे महादेव ने छल नहीं किया कभी। कौन मुझको अपना मानेगा, कौन मुझको पराया मानेगा। मेरे महादेव ने मुझको कभी पराया नहीं समझा। उन्होंने जितना अपना समझा उतना तो मैंने भी उनको अपना नहीं समझा। इसलिए मैं महादेव की तरफ से देखता हूँ। तो पैसे का मोल आपके नजर में है, अभी आप भारत में है तो नोट जो है, जो उस दिन साहब ने कहा, आपके नजर में ये नोट जो है बहुत कीमती है, भारत में चल सकता है। जाइए तो चीन में जाइए, जापान में जाइए, बगल में नेपाल में चले जाइए। नेपाल तो वहां से नजदीक ही था, पटना की घटना है ये, पटना में हम लोग थे उस समय। साहब ने कहा नेपाल चले जाइए ना, भारत का नोट नेपाल में नहीं चलेगा, तो क्या इस धरती का नोट महादेव के पास चलेगा? नहीं चलेगा। तो आप कहिएगा कि ऐसा कर लेते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? जो महादेव करेंगे उससे ज्यादा आप कर लेंगे क्या? महादेव तो चेहरे की खुशी छीन लेते हैं। आध्यात्मिक अपराध महादेव के नाम पे ना करें कोई। हम लोग तो अनुरोध कर सकते हैं, फिर भी अगर आप संकल्पित हैं कि हम करेंगे ही करेंगे, तो महादेव आपके गुरु हैं। आप विभ्रमित हैं तो गुरु भी वही है, आपके भ्रम को, आपकी चेतना में रोशनी को वही ला सकते हैं। हमारे आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। इससे भी लेकर के कह दीजिए। इनकी जिज्ञासा खत्म ही नहीं ये होती। मेरे छोटी है, जैसे कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन शिव अंश के रूप में 50 रुपया जमा करते थे, वो भी अभी कम हो गया। कुछ लोगों ने मना कर दिया कि अब कम देना। उसकी मतलब, इसका मतलब के बारे में समझें। अच्छा एक बात बताइए, जिज्ञासा जो है आप समझ गए कि जिज्ञासा को दोबारा बोले? दोबारा बोले? नहीं समझ गए? जिज्ञासा ये है, फिर से बोल देते हैं, ठीक से बोल देते हैं। जिज्ञासा ये है कि क्या शिव गुरु कार्य को बढ़ाने के निमित्त एक संस्था शिवशिष्य परिवार, दो न्यास, वैश्विक शिवशिष्य परिवार, शिवशिष्य हरिदानंद फाउंडेशन, इन 3 चीजों की स्थापना स्वयं साहब श्री ने की थी। और उन्होंने इन तीनों के मूल उद्देश्य को बनाया था, शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में करना। और जब किसी देश में रजिस्टर्ड होता है कागज पे, तो सरकार उसके सदस्यों को भी खोजती है। इसलिए बहुत सारे लोग, हम में से बहुत गुरु भाई गुरु बहन उस समय किसी न किसी संस्था या न्यास में सदस्य भी बने। सदस्य बने मतलब कुछ ऐसा नहीं था, उसमें 50 रुपये महीने में वो सदस्यता के रूप में देते हैं और उसकी रसीद प्राप्त होती है। लेकिन उनका ये पैसा शिव के गुरु कार्य में खर्च किया जाता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि गुरु कार्य में खर्च करना मतलब क्या? गुरु कार्य में मतलब कि ये सारी चीजें आती हैं, शिष्यानुभूति जो दी जाती है फ्री में, लेकिन छपने में तो पैसे लगते हैं। साहब ने उसके पीछे मूल्य लिखवाया था, आपका शिव शिष्य होना। तो यानी कि जीवन में कभी भी कोई शिव शिष्य या मुख्यालय शिष्यानुभूति का पैसा नहीं ले सकता, लेकिन वो छपती तो है हमारे आपके सहयोग से। जब 1990 में पहली बार साहब ने इसको छपवाया था और संस्था की स्थापना तो 2007 और 8 में हुई है, तो 1990 से लेकर 2007 तक शिष्यानुभूति छपी थी कि नहीं छपी थी? संस्था तो नहीं बनी थी उस समय, न्यास भी नहीं बना था। छपी भी बिहार में उस समय तेजी से गया होगा। बिहार के गुरु भाई लोग हैं यहाँ उपस्थित, उनको मालूम होगा। साहब और दीदी ने अपने उसी छोटे से अमाउंट, छोटा सा जो पैसा का हिस्सा था, उसमें कटौती कर करके और कुछ जो गुरु भाई लोग थे वहां या गुरु बहन लोग थी जो साहब के पास आया जाया करते, तो सबके सहयोग से शिष्यानुभूति छपवाई जाती थी। काम उस समय भी यही होता था। संस्था नहीं बनी थी, न्यास नहीं बना था, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। संख्या बढ़ी तो इसकी जरूरत थी, जरूरत के कारण बनी तो इसमें कुछ सदस्य बनते हैं। लेकिन जब साहब शिवलीन हुए
चूंकि ये प्रश्न अब आ ही गया है, तो इसका उत्तर जो होना चाहिए वो दें या आपके मन के अनुकूल दें? क्या दें? जो होना चाहिए वो दें। हाँ, साहब के शिवलिंग होते ही, यानी उस शरीर का अंत होते ही, चेतना का तो हुआ नहीं, शिव का हुआ नहीं, शिव के अंश का कैसे होगा? लेकिन उस शरीर का जन्म हुआ है तो खत्म ही होगा ही, नश्वर है, खत्म होगा ही। साहब के शरीर के सामने हम लोग जब बैठे थे उस समय कुछ ही लोगों ने, लेकिन उसी समय बाहर में ऐसी बातें शुरू हो गई थी कि अब साहब नहीं तो अब क्या करना है यहाँ, चलो अपना अपना जिला संभालते हैं। आपने पहले मैंने आपसे पूछ लिया है कि जो सही है वो कहे कि जो आपके मन को अच्छा मीठा मीठा लगता है वो कहे। आपने कहा कि जो सही है वो कहे। आज तक मैंने इस विषय में कहीं कोई बात नहीं की है। आपने सुना भी होगा, कभी चर्चाओं को सुनते हैं आप, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने कभी भी स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। लेकिन आज दुर्गापुर है माँ की शक्ति का स्थल, आपने पूछा है तो उसका जवाब भी दे रहे हैं। साहब के शिवलिंग होते ही बाहर कुछ चुने हुए लोगों ने ये कहा, अब गए, अब बुढ़ाऊ गए, अब हम लोग काम आएंगे। मुखिया नहीं तो मुख्यालय कैसा? ये वो लोग थे जिनको माँ नीलम आनंद ने रोटियां खिलाई थी, अपना नमक खिलाया था, अपने घर में अपने बच्चों का पेट काट कर उनकी पूर्ति की थी। ये कोई नए लोग नहीं थे, क्योंकि नए लोग कोई ऐसा नहीं बोल रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। नए लोग जो थे पुराने लोग थे, नए पुराने सारे लोग। तो आंचल से उस रास्ते को साफ कर रहे थे जिस रास्ते से साहब को जाना था। उनके आंचल, उनके कपड़े उस रास्ते की धूल को पोंछ रहे थे जिधर से साहब को जाना था। लेकिन उस अवस्था में, उस जगह पे जिन लोगों ने ऐसी बात कही, उस समय तो हम लोग को होश नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे बात आने लगी, उस बीच में ये सारी बात भी आई। किसी ने कुछ ही दिन के भीतर अलग अलग जगहों पे पूरे भारत के कोने कोने में कोशिश शुरू की कि कोई कार्यक्रम करने लगा। कोई अब साहब ने मुझको ही अपनी ताकत दे दी है, साहब को और किसी पे विश्वास नहीं था, उन्होंने मुझको ही चुन लिया है, ऐसी बातें कहने लगे। कुछ लोगों ने अलग ट्रस्ट बनाया, अलग संस्था बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमको अलग कुनवा करना है, हमको अलग खड़ा करना है। एक व्यक्ति ने बहुत साल पहले साहब के साथ चले थे, वो बिहार के थे। बहुत साल पहले एक मामला आया था, उनका उनके भाई से झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। वो साहब के पास आए थे और उन्होंने कहा, मेरे भाई को शिव शिष्टता से निकाल दीजिए। साहब ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं शिव शिष्य बना सकता हूँ लेकिन शिव शिष्टता से मैं निकाल नहीं सकता। कहते हैं कि मामूली बातों पे वर्षों के याराने जाते हैं। और उस व्यक्ति ने गुस्से में खड़े होकर कहा था साहब को, मैं आपके खिलाफ दौरा करूंगा। और साहब ने शांत मन से पान खाते हुए, क्योंकि उस जगह पे मैं नहीं थी, मुझको ये पूरी घटना माँ नीलम आनंद जी ने सुनाई थी। उनकी आंखों में उस समय भी आंसू थे, ये सुनाते समय भी आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ दौरा करूंगा बिहार का। और साहब ने पान खाते हुए शांत स्वर में कहा था, चल सकिएगा तब ना। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ लिखूंगा। साहब ने कहा, लिख सकिएगा तब ना।
मैं माइक से बोलूंगा, बोल सकिएगा तब ना। लेकिन साहब ने कहा, लेकिन एक मित्र होने के नाते, एक शुभचिंतक होने के नाते मैं ये कहता हूं कि आप जरूर इस काम को करिएगा। और वो व्यक्ति निकल गए। कुछ दिनों में पता चला पूरा शरीर लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पे पड़ा है। साहब ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, सच्चाई ये है कि मैंने कुछ नहीं कहा है, कुछ किया ही नहीं मैंने सिर्फ महादेव को कह दिया कि आप देखिएगा। मैं महादेव के नाम पे किसी से समझौता नहीं कर सकता। मैं शिवशक्ति से इसलिए किसी को निकाल दूं क्योंकि आपका झगड़ा हो गया, ये मैं कैसे कर सकता। एक वो भी समय था। फिर बाद में साहब ने कहा, लेकिन अब मैं ये भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर किसी दिन मैंने ये किया तो लोग कहेंगे कि जो हरिंद्रानंद जी से दुश्मनी मोल लेता है वो उसकी मौत हो जाती है, वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए मैं ये आरोप अपने ऊपर नहीं लूंगा। मैं आज के बाद कोई इस तरह के काम करेगा या कुछ करेगा, महादेव के दया पे छोड़ दूंगा। मैं अपना मूल काम करूंगा और किसी चीज पे ध्यान नहीं दूंगा। उसके बाद तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के आरोप, ऐसी घृणित बात जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, लोगों के बीच रखी गई। क्योंकि सबकी मनसा ये हो गई कि अगर हम मुख्यालय से आपको काटेंगे तब ना अपने पीछे घुमाएंगे। मुख्यालय से काटने का एक ही तरीका है कि इतनी शिकायत उसकी कर दो कि आदमी जाए ही नहीं। जाएगा तो सच्चाई उसको समझ में आ जाएगी, जाए ही नहीं। जब झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोलिएगा, जब किसी पे आरोप ही लगाना है तो कुछ भी लगाइएगा। लेकिन साहब ने हमेशा यही कहा कि अपने काम को करिए। समय, आपका काम, आपका आचरण ये बताएगा कौन सही है कौन गलत है। और ये याद रखिएगा कि मूल धारा के साथ जो बहता है, जो चलता है, वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है। और जो मूल धारा से अलग होता है, अलग अस्तित्व खड़ा करने की कोशिश करता है, वो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इसके लिए। तो आज जो प्रश्न अभी आया है, उस समय ये सारी बातें भी फैलाई गई कि अब साहब नहीं है तो मुख्यालय को पैसे क्यों दिए जाए, अब साहब नहीं है तो सदस्य क्यों बने जाए। और हम लोग आज पूछते हैं आपसे कि क्या उस समय हम में से किसी ने साहब को पैसे दिए थे? क्या हमने साहब को पैसे दिए थे उस समय? क्या हमारे पैसे से साहब का भोजन चलता था? उन्होंने तो ये भी कहा कि अपने जीवन को चलाने के लिए काम करना और महादेव का व्यापार मत करना, जो उन्होंने खुद किया। उन्होंने तो 10 बजे से 6 बजे तक कार्यालय का काम किया। 2008 में 31 अक्टूबर को वो रिटायर्ड हुए। उन्होंने सबको यही सिखाया। इसलिए अपने जीवन को चलाने के लिए भी हम लोग काम करते हैं, चाहे उनकी संतान हो, चाहे उनके गुरु भाई गुरु बहन हो, सब अपने परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जानना होगा कि आखिर उनकी संतान क्या काम करती है, क्योंकि भ्रम तो यही फैलाया गया है कि वही लोग कर रहे होंगे ऐसे, वही लोग कर रहे होंगे ऐसे, और क्या। लेकिन क्या आप जानते भी हैं कि उनके बच्चे क्या करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए? क्योंकि उनका जीवन 2007 के बाद तो शुरू नहीं हुआ ना, उससे पहले से शुरू है। तो पहले चीजों को जानिए। अभी आपने एक प्रश्न सुना कि एक को जानो एक को व्यवस्था करना चाहते हैं, उन लोगों को पानी पिलाना चाहते हैं, अंदर दर्शन कराना चाहते हैं, साहब की लिखी हुई किताब देना चाहते हैं, साहब की बोली हुई बात सुनाना चाहते हैं। आप सबका स्वागत है, क्योंकि वो घर, साहब अगर मेरे हैं तो वो घर भी मेरा है, साहब अगर आपके हैं तो वो घर भी आपका है। एक ही घर हम लोग का है, जहां साहब खड़े हो गए वही मेरा घर है। फिर हम लोग का लौकिक घर तो सबका अलग अलग है। ये एक बात जो लंबे समय से चली आई है, कहीं ना कहीं तो इसका अंत होना है। या तो इस महान काम में आप हम सब मदद करें, या फिर जिसकी जो इच्छा हो वो कर ले। लेकिन मेरा विश्वास है
कि साहब हरिंदानंद जी की बनाई हुई कोई चीज इतनी मजबूत है कि वो हिल भी नहीं सकती। चाहे लाखों लोग एक तरफ अगर हो जाएं और लाखों लोग एक तरफ हो जाएं तब भी नहीं हिल सकती। अब आप बताइए, आपको ऐसा लगता है कि हिल सकती है? आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब उनकी बनाई हुई व्यवस्था के अंदर हम लोग हैं कि उनकी व्यवस्था के ऊपर हैं? हम भी उनकी व्यवस्था के अंदर हैं। मेरे जीवन को भी, मेरे महादेव के काम को भी उनके निर्देश के अनुसार चलना होगा, और जिस दिन हम भी नहीं चले तो हमको भी छोड़ देना चाहिए। आप अगर ना चले तो हमको आपको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे साहब सबसे जरूरी है। वो साथ न छोड़े, उनकी नजर में हम गलत साबित ना हो, चाहे किसी की नजर में हो जाए। तो जो सही करेगा उसका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा और रहता आया है। साहब और दीदी ने किसी का भी वैसे लोगों का साथ नहीं छोड़ा जो आज महादेव का काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि याचना ही करते रह जाइएगा। कब तक? जब तक काम हो सकता है बातचीत से। अभी अभी तो आपने सुना भारत पाकिस्तान में क्या हुआ। अभी बार बार भारत छोड़ता रहा, और इसका एक बार भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सका। एक बार अगर इधर से हो जाए बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कोई। तो महादेव का हो जाए इसकी कोशिश करनी है। महादेव के नजर में ठीक रहे, बाकी आप सदस्य बनिए या ना बनिए, आपकी इच्छा। प्रेम होगा महादेव से तो परवाह करिएगा, आइएगा, पता करिएगा कैसे चलता है, क्या होता है। आप ही बताइए, यहाँ इतने बैठे लोगों में कोई किसी संस्था या न्यास में है, सदस्य है आप में से कोई? अच्छा, हम तीनों में हैं, क्योंकि वो काम हम आपको नहीं कहेंगे जो हम खुद नहीं करते। आप GVR जाके मेरा देख सकते हैं। तो हम तीनों में हैं क्योंकि साहब की व्यवस्था के अंदर है। साहब ने कभी कभी हंसी में भी कहा कि मैं तो किसी संस्था में नहीं हूं, मैं तो किसी न्यास में नहीं हूं। तो मैंने उनको कहा कि महादेव तो कण कण में है, और महादेव कहता है कि मैं इस दुनिया में ही नहीं हूं। जो आपने बनाई, जो आपने कही, आप उसके कण कण में हैं। आप ना होते तो ये बनता ही नहीं। तो आप तो कण कण में है, तो आपको अलग से होने की क्या जरूरत है? नहीं, आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसका ऋण हम लोग नहीं चुका सकेंगे। जो समय कोई शिवका से किसी को देता है ये अमूल्य होता है। लेकिन हम लोगों का अनुरोध है, मेरा अनुरोध है कि हम जो आए, हम लोग की जो बात हुई है वो हमारे पथ को और प्रशस्त करेगी, साफ करेगी, हमारे मन में फैले अंधेरे को दूर करेगी। और एक बात तो तय करेगी जरूर कि जो साहब के अनुसार चल रहा है, कोई हो दुनिया का, आए, जरूर जाइए, जरूर मिलिए। लेकिन अगर आप अपनी आंखों से देखिए कि नहीं, ये जो बोलता है मंच से और उतर के जो करता है, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरा निवेदन है कि वैसे लोगों का साथ तत्काल छोड़ देना चाहिए हम लोगों को।